हाँ, तो हम अध्ययन कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्रेंड्स, जब किसी विद्युत क्षेत्र में एक छोटा धन आवेश, इसे हम परीक्षण आवेश Q0 कहते हैं, तो Q0 रखते हैं तो उस पर एक बल लगता है। आप बल समझते हैं, बल मीन्स कैपिटल F, और यहाँ हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल E से व्यक्त करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के परिमाण की निष्पत्ति उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे, ये स्पष्ट हो चुका है कि विद्युत क्षेत्र में यदि हम किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश रखते हैं तो वो परीक्षण आवेश उस विद्युत क्षेत्र के द्वारा एक बल का अनुभव करता है। तो हमें यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो वो लगने वाला जो बल है वो बल और बटे में क्या, अपना परीक्षण आवेश यानी कि Q0, इन दोनों का जो अनुपात है उसे कहते हैं निष्पत्ति। लिखा है ना क्या, कि लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के परिमाण, परिमाण माने मान, यानी कि लगने वाले बल का मान हमने F माना है और परीक्षण आवेश को क्या माना है, Q0 माना है। तो इनकी निष्पत्ति, निष्पत्ति समझते हो आप, निष्पत्ति माने अनुपात, निष्पत्ति उस बिंदु पर, किस बिंदु पर, जहां हम इस टाइप का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किसके, क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र और अपना परीक्षण आवेश, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। कौन, इन दोनों का अनुपात, किनका, बल और परीक्षण आवेश का। तो फ्रेंड्स, इस तरह से क्लियर हो गया कि हमारा सूत्र क्या होगा, E बराबर F/Q0। इसे हम वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं, सदिश के रूप में, कि E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटे Q0। फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान रखें कि इसकी इकाई क्या होती है, न्यूटन प्रति कूलम। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपके लिए विशेष मोस्ट क्या है एग्जाम के लिए, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो एक सदिश राशि है। इसे एग्जाम में लिखना नहीं भूलना है, इससे नंबर न कटें। क्या, कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो एक सदिश राशि है। दूसरा, इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या है, न्यूटन प्रति कूलम। अगर हम इसकी एसआई मात्रक की सीजीएस पद्धति में बात करें तो यह होगा डायन स्थित कूलम। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से स्पष्ट होता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जो है वो E बराबर F/Q0 होता है। यह एक सदिश राशि है और इसका ऐसा ही मात्र न्यूटन प्रति कूलम है, और सीजीएस पद्धति में क्या है, डायन प्रति स्थित कूलम। डायन क्यों, न्यूटन जो होता है वो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डायन कहलाता है, और जो कूलम है वो ऐसा ही पद्धति में होता है, और जबकि सीजीएस पद्धति में क्या कहलाता है, वो स्थित कूलम। इसलिए क्या बन जाएगा, डायन प्रति स्थित कूलम। अब इसमें लास्ट क्या है, लास्ट ये है कि इसका जो विमीय सूत्र है वो क्या होता है, MLT-3A-1। ये कैसे आया, न्यूटन का यानी कि बल का जो विमीय सूत्र है वो होता है MLT-2। उसके बटे में क्या आएगा, कूलम का मात्रक। कूलम का मात्रक क्या होता है, AT ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, MLT-3A-1। इसको आप कैलकुलेट करके कॉपी पर निकाल भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से क्लियर होता है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होती है। आपने जाना, इसको याद कर लें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर हमको प्रॉब्लम लिख के भेज सकते हैं, और मैं उसका आपको व्हाट्सएप पे ही जवाब दे दूंगा सॉल्व करके। थैंक यू वेरी मच।